जी आप बता दीजिए जी कि मैंने जी मना किया। जी जी। अध्यक्ष जी, प्रेरणा से हम कार्यक्रम दीप प्रज्वलन हुआ। अब मैं अनुरोध करूंगा कि मंच पर जो अतिथि हैं उनका स्वागत करें। श्रद्धेय ज्ञानेश्वरी दीदी हमारे परम पूज्य आराध्य रामभद्राचार्य जी महाराज का स्वागत करेंगी। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे आयोजन अध्यक्ष माननीय श्री ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत। और हमारा जो वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का अंगवस्त्र है वो पहनाएंगे सारस्वत अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिनके साथ हम 1.5 साल से चर्चा कर रहे हैं। वे माननीय सांसद सुमित्रा वाल्मीकि जी, अंगवस्त्र और से स्वागत। हमारे इस सभा के अध्यक्ष उद्घाटन सत्र के माननीय श्री हमारे लोकप्रिय मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत। और जो यहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है उसके श्री रामचंद्र पथगमन न्यास के उपाध्यक्ष श्री लोधी जी, हमारे मेयर साहब और मैं राघवेंद्र गुमाश्ता से अनुरोध करूंगा कि वे विधायक गणों का अभिनंदन करेंगे। रिंकू विज जी हैं, संतोष वरकड़े जी हैं, नीरज सिंह जी हैं, हमारे इंदु तिवारी जी हैं, अशोक रोहाणी जी हैं और इस क्षेत्र के विधायक मानस भवन के विधायक श्री अभिलाष पांडे जी, उनका स्वागत। मैं अनुरोध करूंगा कि श्रीमती गोटिया जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनका भी स्वागत डॉक्टर राघवेंद्र गुमाश्ता करेंगे। और मैं स्वागत भाषण के लिए तत्काल अनुरोध करूंगा, मैं बोल, और हमारे संस्कृति विभाग के श्री अमित यादव जी आए हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अच्छा, जी मैं अनुरोध करूंगा नेपाल से आए हुए हमारे जनकपुर के वे मुख्यमंत्री जी को श्री राम रोशन दास जी महाराज महंत, वे मुख्यमंत्री जी के लिए विशेष गिफ्ट लाए हैं, वो वहां पर प्रस्तुत करेंगे। मैं स्वागत भाषण के लिए अनुरोध करूंगा हमारे ऑर्गेनाइजिंग अध्यक्ष श्री अजय विश्नोई जी को। जय श्री राम। एक बार फिर से वर्ल्ड रामायण का कॉन्फ्रेंस का आयोजन जबलपुर में हो रहा है। हमारा सबका सौभाग्य है कि हम सबको अत्यधिक आशीर्वाद देने वाले और मदद करने वाले इस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे हुए हैं। जोरदार तालियां होना चाहिए डॉक्टर मोहन जी के लिए। और साथ में हमारे केंद्रीय मंत्री सम्मानीय शेखावत जी, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उनका जोरदार स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं सम्मानीय राकेश सिंह जी, हमारे प्रदेश के कल्चरल मंत्री भाई धर्मेंद्र लोधी जी हमारे पड़ोसी हैं। उपस्थित सभी मंचासीन अतिथियों को यहीं से प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को आगे बढ़ाता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की शुरुआत एकदम से नहीं हो गई। ये यात्रा हमारी 2004 से प्रारंभ हुई थी। 2004 से हमने राम अवेयरनेस मूवमेंट करके एक संस्था बनाई और उस संस्था के अंतर्गत प्रत्येक साल एक रामायण महोत्सव का आयोजन करते थे। और रामायण महोत्सव में हम संत स्वामी राजेश्वरानंद जी के प्रवचन हर साल कराया करते थे।
उनके ब्रह्मलीन हो जाने के बाद 2016 में ये वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस की चर्चा शुरू हुई। पहली बार 2016 में, फिर 2020 में, फिर 2023 में, और अब आपके आशीर्वाद से, आपके सानिध्य में 2026 में हम इस आयोजन को सफलता के साथ कर पा रहे हैं। ये वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस जो है बहुआयामी है। 4 प्रमुख आयाम होते हैं। एक तो एकेडमिक, तीसरा सांस्कृतिक और चौथा आध्यात्मिक चर्चा भी हम लोग यहाँ पर करते हैं। इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के चौथे चरण में 25 विदेशी हमारे वक्ता यहाँ पर आए हुए हैं। साथ में हमारे देश के भी 50 वक्ता हैं। कुल मिला के 25 सेशन में 60 वक्ता अपनी बातों को यहाँ पर रखने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको याद होगा कि हम चाहते थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी को इसमें आमंत्रित करें, और आपकी उपस्थिति में मैंने प्रधानमंत्री जी को एक पत्र दिया था और उनसे आग्रह किया था कि वो इस रामायण में पधारें, पर उन्होंने माननीय शेखावत जी को निर्देशित किया। माननीय शेखावत जी को भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने 2 बार अपने ऑफिस में दिल्ली में हम लोगों की मीटिंग कराई, सारे अधिकारियों के साथ मीटिंग कराई, जिसके कारण जो आईसीसीआर का सपोर्ट है और जो आईजीएनसीए का सपोर्ट है, वो दोनों सपोर्ट हमको मिल पाया है। तो माननीय शेखावत जी के जो प्रयत्न रहे उसके कारण मिल पाया है, उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जब बात प्रदेश सरकार की आई, तो प्रदेश सरकार में जब हम डॉक्टर मोहन यादव जी के पास पहुंचे, उन्होंने जितने खुले हृदय से बातचीत कर सकते थे उतने खुले हृदय से बात भी करी और हाथ खोल के हमारी मदद भी करी। और हमारे मदद के लिए राम पथ भवन न्यास जो मध्य प्रदेश शासन का है, जिसके स्वयं भी अध्यक्ष हैं, और माननीय मंत्री देवेंद्र लोधी जी जिसके उपाध्यक्ष हैं, वो उन्होंने स्वयं उपस्थित होकर इस बात का आशीर्वाद दिया और भरपूर हमारा सहयोग किया। आज ये आयोजन हम कर पाते हैं तो केंद्र सरकार में विदेश मंत्रालय, कल्चरल मंत्रालय के सहयोग से, मध्य प्रदेश सरकार के सहयोग से और नगर में नगर सरकार के सहयोग से कर सकते हैं। तो महापौर अनु यादव जी को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। यहाँ की स्थानीय प्रशासनिक इकाई में कलेक्टर से लेके, कमिश्नर से लेके, पुलिस अधिकारियों से लेके हर एक ने जितना आगे बढ़ के मदद की है, उसके कारण ये आयोजन इतनी सरलता और सफलता के साथ आगे बढ़ पा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये राम पथ गमन न्यास जिसकी अब आपने अध्यक्षता कर रहे हैं, मैं आपको एक और आज की तारीख में देना चाहता हूं, तोहफे के बतौर समझ लीजिए। जब 2016 में आप के यहाँ पे जो हरिरंजन साहब IAS अधिकारी थे, उन्होंने एक पांडुलिपि तैयार की थी, राम पथ गमन का एक ड्राफ्ट प्रपोजल बनाया था। वो ड्राफ्ट प्रपोजल पता नहीं किस संयोग से 2016 में हम लोगों को सौंप के चले गए थे। आज वो प्रपोजल मैं आपको सौंप रहा हूं ताकि आप उसको आगे बढ़ाएं और आगे बढ़ाकर उसके राम पथ गमन का मार्ग प्रशस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आज ये से जब 25 सेशन होंगे और 60 वक्ता होंगे तो विषय क्या होगा? अनेक विषय हैं, सबकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर सकता सीमित समय के अंदर। पर अभी जैसे हमारे यहाँ एक चर्चा हुई कि जो वाकई में अभी श्रीलंका है वही रावण की श्रीलंका है, क्योंकि बहुत से लोग इस बात के प्रयास में लगे हुए हैं कि जो हमने अपना समुद्र में बना हुआ है अपना राम सेतु, वो राम सेतु को वो कह रहे हैं कि राम सेतु नहीं है, उसको तोड़ने की जुगाड़ में लगे हैं। उसमें वो विफल हो गए सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में। अब उनकी चर्चा ये है कि श्रीलंका वाकई में वो श्रीलंका नहीं है। तो आज हम लोगों ने ये प्रतिपादित किया है वाकई में वही श्रीलंका है। हमने राम वन गमन यात्रा में जो वृत्तांत है उस वृत्तांत को प्रस्तुत किया, उसमें जो चुनौतियां हैं उसको सामने रखा। हमारे देश की सीमाओं से आगे बढ़ के राम और रामायण कहाँ है? तो रोम में राम की चर्चा यहाँ होगी, युवाओं के राम की चर्चा यहाँ होगी, बॉलीवुड में राम की चर्चा आज यहाँ पर हुई है, रामायण में युवा चुनौतियों के जवाब कैसे मिलते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर होगी, रामायण की विरासत संरक्षण युवाओं को कैसे सौंपा जाए उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी, राम कथा और नई पीढ़ी का पुरुषार्थ इसको जोड़ते हुए वक्तव्य यहाँ पर होंगे, कानून में रामायण का उदाहरण कहाँ कहाँ कैसे कैसे दिया है उसकी भी चर्चा होगी, मानस में राम का वैज्ञानिक विश्लेषण यहाँ पे विद्वान करके जाएंगे। एक और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे सामने बैठी हुई है एक निशी मल्होत्रा, वो कनाडा से आई हुई है, और कनाडा नहीं पूरे यूरोप में उनके नाम की धूम है, क्योंकि वो भजन करती हैं, पर भजन को जो है पॉप स्टाइल में करती है, और उसको पॉप स्टाइल में करने के कारण उनकी ख्याति बनी है पूरे बैंड के साथ पूरे यूरोप में। वो उस राम कथा को भी करती हैं। ये हमारे पास कुछ चीज है। मान्यवर, मैंने कहा था जैसे आध्यात्मिक चर्चा भी हम करते हैं तो हमको संत सानिध्य मिलता है, और आपके सामने बैठे हुए हैं अभी हमारे परम पूज्य जगत गुरु तुलसी पीठेश्वर स्वामी रामभद्र जी महाराज, इनके चरणों में प्रणाम करता हूं। इनका संत सानिध्य मेरे को प्राप्त हो रहा है। अभी इसी मंच पर हमको बाबा कल्याण दास जी का संत सानिध्य प्राप्त होगा।
इसी मंच पर हमको साध्वी प्रज्ञा दीदी का भी संत सानिध्य प्राप्त होगा, प्रज्ञा भारती जी का सानिध्य प्राप्त होगा। ज्ञानेश्वरी दीदी हम सबकी संरक्षक है, हम सब लोगों की मार्गदर्शक हैं, वो मंचासीन है, उनका भी मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। एक और अहमदाबाद से आए हुए आभरण बाबा जी हमारे बीच में आए हैं, अभी उनका भी वक्तव्य हमें सुनने को मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ सांस्कृतिक छठा भी होती है, उसके अंदर हमारे जो विख्यात कवि हैं भोला, सुदीप भोला जी, वो हमारे जबलपुर से ही आते हैं। वो रामायण और अयोध्या में कवि कोविद कही सके कहाते, इस पर लेके लगातार उनके गीत माला यहाँ पर सामने प्रस्तुत होगी। श्रीलंका से एक दिनेश जी आए हुए हैं, वहाँ के प्रसिद्ध कंपोजर हैं, म्यूजिक कंपोजर हैं, और वो कंपोजर जो हैं वो रावण हत्था बजा के इस मंच के ऊपर हम सबको दिखाने वाले हैं। हमारे अलग अलग कल्चरल ग्रुप हैं, मणिपुर की रामलीला भी यहाँ पर होने वाली है, डॉक्टर गुमास्ता का मोनोप्ले भी यहाँ पर होने वाला है, पटना से आई टीम की भी यहाँ भारत के ऊपर अपना विमोचन करने वाली है। माननीय मुख्यमंत्री जी, यहाँ हम कुछ साहित्य विमोचन भी कराने जा रहे हैं, एक आध किताब आपसे कराएंगे। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं डॉक्टर गुमास्ता, उन्होंने हाइकू पैटर्न पे गीता लिखी है और उसका अनुवाद थाई भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद जर्मन भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद रशियन भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद डच भाषा में हुआ है, उसका अनुवाद संस्कृत और बंगाली में भी हुआ है। ऐसे डॉक्टर गुमास्ता की जो किताब है गीता, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करें। लोगों को सुन के आश्चर्य होगा, पर यह बात सच है कि गीता का अनुवाद चीनी भाषा में भी हुआ है। तो जो चीनी माने जो जोया चैन है, वो जोया जैन हमारे बीच में आई हैं, उनको भी हम सुन रहे थे, उनके किताब का भी यहाँ पर अनुवाद होगा। जबलपुर के ये एक थे कस्तूरचंद जी जैन और कस्तूरचंद जी नायक, उन्होंने एक सरल जैन रामायण लिखी है, उसका भी चर्चा यहाँ पर होगी। अमरत बाबा अहमदाबाद से आए हैं, उनकी पुस्तक श्री राम वल्लभ की यहाँ पर विमोचन होने वाला है। और श्री रामावतार जी जो उनकी पुस्तक है जह जह राम चरण श्री जाहि, उसका विमोचन भी यहाँ पर होने आया है। आयोजन में जो माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ लोग पहले यहाँ आए हैं, उनके ऊपर प्रभु कृपा ऐसी हुई कि वो विदेशी लोग थे, इस रामायण के हमारे मंच पर आए और प्रभु कृपा ऐसी हुई कि उनको भारत सरकार की ओर से पद्मश्री प्राप्त हो गया। ऐसे एक अमेरिका के थे स्टीफन मैप और दूसरे थे हमारे प्रोफेसर चरापत, उनको अपने को मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं, इस बार हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग किया था। यूथ को जोड़ने के लिए हमने बनाया था मायरा, मेकिंग यूथ रामायण का एम्बेसडर। उसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन क्विज की प्रतियोगिता करी थी। जीतने वाले 5 लोगों को उसमें श्रीलंका की यात्रा कराएंगे और उसके बाद 100 युवा की जीतने वाले होंगे, उनको अयोध्या की यात्रा कराएंगे। इस तरीके से उनको जोड़ने का प्रयास किया है। नौजवानों को जोड़ने के लिए शांतनु गुप्ता जो फिल्म मेकर भी है, फिल्म कहानीकार भी है, वो हमारे हर रामायण के कॉन्फ्रेंस के अवसर पर यहाँ आके नौजवान बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक रामायण स्कूल चलाते हैं और उनको स्कूल के माध्यम से रामायण की चर्चा करते हैं। माने मुख्यमंत्री जी, यहाँ बगल में आप सबके आशीर्वाद से, माननीय शेखावत जी के सहयोग से एक रामायण की प्रदर्शनी भी लगी है, जिसमें विभिन्न प्रकार के आर्ट का आवेशन होगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जब 2016, 20 और 23 में इस आयोजन को कर रहे थे, बार बार हम लोगों के ऊपर दबाव आता था, इसको दिल्ली में करिए, इसको भोपाल में कीजिए, इसको जबलपुर में ही क्यों करना चाहते हैं। इसका जवाब हमारे पास में ये कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी कि ये जाबाली ऋषि की पृष्ठभूमि है, जाबाली ऋषि जिनका रामायण में बार बार आपको उल्लेख मिलता है। ये हमारे रामकिंकर उपाध्याय जी की जन्मभूमि है, जिसको इस युग के तुलसी कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण चीज, संविधान का जो मूल पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है, उस पर जो हस्ताक्षर है वो राम करके हस्ताक्षर है, जैसे स्वयं राम ने आके उसमें हस्ताक्षर कर दिए हो। वो हस्ताक्षर है जबलपुर के ही राम मनोहर व्यवहार जी, जिन्होंने वो चित्र बनाया था और दस्तखत राम मनोहर नहीं किया था, सिर्फ राम लिख के उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। इसलिए भी होना चाहिए। यहाँ एक बजरंग मठ है, वहाँ पिछले 48 सालों से अखंड रामायण चल रही है, 1967 से लेके अभी तक। ऐसे कई कारण है जिसके कारण है। और सबसे ज्यादा बढ़ के यहाँ जो जन सहयोग मिलता है, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने संकल्प लिया था कि इसकी शुरुआत के पहले 25,000 हम सुंदरकांड के पाठ करेंगे। वो सुंदरकांड के 25,000 की जगह 28,000 पाठ संभव हुए, तो ये जनता जनार्दन के सहयोग से पाठ हुए। सुंदरकांड के पाठ गांव-गांव के अंदर हुए, चौपालों के अंदर हुए, मंदिरों के अंदर हुए, स्कूलों के अंदर हुए, शिक्षा संस्थान में हुए। और सुंदरकांड के पाठ का समापन जब कल हो रहा था, तब भी हाल इसी प्रकार यहाँ पर भरा हुआ था।
आप आए हैं, आपका हम स्वागत करना चाहते हैं। आपको धन्यवाद देने के लिए हमारे पास शब्द कम कर रहे हैं, क्योंकि इस बार के आयोजन की सारी भव्यता आपकी सदाशयता के कारण, आपकी उदारता के कारण और मध्य प्रदेश सरकार के विशेष सहयोग के कारण संभव हो पाई है। यदि दिल्ली सरकार की उपस्थिति यहाँ संभव हुई है तो गजेंद्र शेखावत जी के कारण संभव हुई है। आप सबका मैं हृदय से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। जरा जोरदार तालियां बजा के समस्त मंचांश सदस्यों को धन्यवाद दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा माननीय श्री राकेश सिंह जी से कि वे अध्यक्ष। मैं सभी को प्रणाम करता हूं। पूज्य महाराज जी के चरणों में नमन। चूंकि समय की कमी है, इसलिए मैं चाहूंगा कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सुने। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनुरोध करूंगा हमारे यहाँ उपस्थित सारस्वत अतिथि माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से कि वे कृपया अपना उद्बोधन प्रस्तुत करें। हम बता रहे हैं कि 1.5 साल से आपसे संपर्क है, आपसे लगातार विश्व रामायण सम्मेलन के समय में के विचार जानते रहे और उन्होंने कई निर्देश दिए जिनका हम पालन कर रहे हैं। ऋषि जाबाली की इस पवित्र धरती पर वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण में आज हम सब के बीच में जिनकी पावन उपस्थिति, जिनकी गरिमामयी उपस्थिति थे, न केवल कार्यक्रम गरिमामयी हुआ है अपितु इस कार्यक्रम में उपस्थित होने वाले हर एक व्यक्ति को एक अनूठा स्पंदन महसूस करने को मिलेगा। ऐसे जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनका अभिवादन करता हूं, उनका अभिनंदन भी करना चाहता हूं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और जिनके शासनकाल में मध्य प्रदेश डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन की ताकत से चलते हुए मध्य प्रदेश में सुशासन और रामराज्य स्थापित करने की कल्पना को साकार कर रहे हैं, ऐसे आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। मंच पर उपस्थित श्रद्धेय साध्वी ज्ञानेश्वरी दीदी, माननीय मंत्री मध्य प्रदेश शासन सार्वजनिक निर्माण विभाग आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, मेरे साथी मंत्री मध्य प्रदेश में पर्यटन और संस्कृति का काम देख रहे आदरणीय श्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, मंच पर उपस्थित राज्यसभा की सम्मानित सांसद हमारी बहन आदरणीय सुमित्रा जी, लोकसभा में जबलपुर का प्रतिनिधित्व करने वाले असीम ऊर्जा के धनी और निरंतर सक्रिय रह करके जबलपुर की आवाज को संसद में और संसद के अतिरिक्त देश के विभिन्न विभागों में मंत्रियों के सामने जाकर के उठाने वाले मेरे मित्र श्री आशीष दुबे जी, मंच पर उपस्थित जबलपुर के सम्मानित महापौर, सभी विधायकगण, आदरणीय गुमाश्ता साहब, आदरणीय अजय बिश्नोई साहब, मंच पर उपस्थित और मंच के सामने बैठे हुए सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और देश के विभिन्न कोनों से भगवान श्री राम के और रामायण इन दोनों के विषय पर चर्चा करने के लिए आए सभी सम्मानित संत, विद्वज्जन और जबलपुर के सुधी राम भक्त ऐसे सारे नागरिकों, पत्रकार मित्रों, मैं ये अवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय अजय बिश्नोई साहब को, आदरणीय गुमाश्ता जी को, इन सबको हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं कि मुझे आग्रह की सीमा से भी आगे बढ़कर के आज यहां आप सबके बीच में उपस्थित आने के लिए इन्होंने मजबूर किया, कंपेल किया। लेकिन ये सौभाग्य कि मुझे स्वामी रामभद्राचार्य जी के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इतने सारे संत, और जब मैं संत कहता हूं तो ये जो भारत की सनातन संस्कृति है, संस्कृति को सनातन बनाए रखने के अधिकारी और जिम्मेदार अगर कोई थे, हजारों सालों तक भारत की सनातन संस्कृति और सभ्यता को मिटाने के लिए जितने प्रयास हुए, उन प्रयासों के बावजूद तलवारों की ताकत के आधार पर, शक्ति के आधार पर, वैचारिक प्रदूषण के आधार पर अंग्रेजों के कालखंड में और उसके बाद में वामपंथियों के इस कालखंड में इस भारत के भारतीय तत्व
भारत की आत्मा और भारत की संस्कृति को, सनातन संस्कृति को अवरुद्ध करने की जितनी कुचेष्टाएं हुई, कवि ने लिखा, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। और वो बात जो थी, वो बात ये भारत की ऋषि परंपरा, भारत की संत परंपरा थी, जिसने भगवान का वेश धारण करके समाज को निरंतर न केवल चैतन्य स्वरूप प्रदान किया, अपितु उसे सन्मार्ग पर रखने के लिए, सनातन की संस्कृति के संरक्षण के लिए निरंतर प्रेरित किया। ऐसे संतों के दर्शन का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। इस वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस में हम सब लोग भगवान श्री राम, राम के चरित्र, राम की कथा, राम के आदर्श, इन सब पर यहां अनेक तरह के विषयों पर विचार विमर्श करेंगे। अभी जब अजय जी कह रहे थे तब उन्होंने कुछ विषय, उन्होंने कहा इतने सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आए हैं, 120 से ज्यादा एक्सपर्ट्स हैं, 100 उनके अलग अलग व्याख्यान होंगे। लेकिन भगवान श्री राम का चरित्र तो तुलसीदास जी महाराज कह गए कि हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो जितना उसका विस्तार देना चाहें, जितने उसके हम जो है उनके जिस आशय के साथ में, जिस स्वरूप के साथ में, जिस दृष्टिकोण से हम देखना चाहें, वहां उनका जीवन और उनका चरित्र हम सब के सामने एक आदर्श उपस्थित करता है, एक प्रेरणा उपस्थित करता है। इसलिए 120 तो कम है, अगर साहस करके आप 1200 को बुला लेंगे तो भी उतना, तो भी शायद ये सब्जेक्ट मैटर कम नहीं होने वाला। आदरणीय अजय भाई साहब गुमाश्ता जी जब मेरे पास में आए थे और इन्होंने कहा कि हम वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मैंने इनसे कहा कि इसको अगर ट्रू सेंस में वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस करना है हमको, तो हमको जबलपुर का मोह त्याग करके और जबलपुर से बाहर निकल करके देश के अन्य केंद्रों में और दुनिया के अन्य स्थानों पर जाकर के हम रामायण के बारे में चर्चा करें। अजय जी भाई साहब ने स्वीकार तो किया, पर यहां आकर के फिर जबलपुर के मोह में फंस गए और अभी मंच पे खड़े होकर के कह रहे थे कि जबलपुर ऋषि जाबाली की धरती है, जबलपुर के लोगों का स्नेह है, जबलपुर के लोगों का भगवान राम के प्रति श्रद्धा है। जबलपुर के लोगों ने 25,000 का अनुरोध करने पर 28,000 सुंदरकांड किए। भाई साहब यहां से बाहर निकल के कहीं जाते तो 58,000 भी हो सकते थे और 1,01,000 भी हो सकते थे। आप ऐसा मत मानिए कि जबलपुर तक ही सब कुछ सीमित है। भगवान राम के लिए हम जाकर के, अगर जर्मनी में भी आप जाकर के करोगे तो वहां पे भी 28,000 से ज्यादा सुंदरकांड का पाठ करने वाले, निश्चित रूप से भगवान श्री राम की आराधना करने वाले लोग मिलेंगे। आज क्योंकि समय की सीमितता है, मुझे भी तुरंत वापस जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे व्यस्त कार्यक्रमों को छोड़ करके यहां आए। मैं बहुत ज्यादा विस्तार नहीं करना चाहता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता से अलग अलग भाव से आए हुए सभी हमारे महानुभाव, मंच पर मौजूद माननीय मंत्री, भारत सरकार जो संस्कृति और पर्यटन दोनों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और बहुत सुंदर व्याख्या करते हुए हमारे इस स्थान को दोनों दृष्टि से महत्व आपने बढ़ाया है। आज ऐसा लग रहा था हमको कि हमारे गजेंद्र जी सच में हमारे संस्कृति के संवाहक करके, सही में मोदी जी ने जो चयन किया वो वास्तव में सुयोग्य प्रकार से। मैं महाराज जी का आपने आशीर्वाद लिया, मैं भी बधाई देना चाहूंगा माननीय मंत्री जी को, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बधाई, जोरदार अभिनंदन आप सबकी ओर से। इस अवसर पर माननीय राकेश सिंह जी, हमारे सबके चहेते नेता और लोकप्रिय पीढ़ी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी का भी अभिनंदन। अब आप ताली सबके लिए बजाते जाओ। धर्मेंद्र लोधी जी के लिए भी, माननीय अजय भैया जब बोलते हैं तो तथ्यपरक बात रखते हैं तो एक अलग आनंद आ जाता, लेकिन समय कम पड़ रहा तो थोड़ा इशारा करना पड़ रहा था। ये कार्यक्रम तो बहुत अच्छा बना है, लेकिन ये घड़ी किसी के बस की बात नहीं है। समय की सीमाओं के कारण से हम बीच में माननीय मंत्री जी और मैंने माननीय महाराज जी से और आप सबसे अनुमति ले रहे हैं, क्योंकि आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी को भी 6 बजे के पहले फ्लाइट से निकलना रहेगा। और हमने कहा इसलिए महाराज जी का आशीर्वाद, महाराज जी ने एक बात के लिए अनुमति जरूर दी है कि 2 शब्द मेरे सुन के जाना फिर निकलना, तो मैं अब इस बीच में ज्यादा बाधा न बनते हुए आज ये पूरा मंच जोरदार अभिनंदन कर दे सारे मंच के लिए। माननीय सुमित्रा जी, आशीष जी, जगत बहादुर जी, अशोक रोहाणी जी, सुशील तिवारी जी, अभिलाष पांडे जी, नीरज लोधी जी, संतोष बरकड़े जी और बाकी सारे हमारे इस अवसर पर
सम्मानीय अतिथिगण, आगंतुक आमंत्रित अतिथिगण, आप सब कई जन्मों के पुण्य से वास्तव में भारत का स्वरूप बनाए रखने के लिए, वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता हमारे हैं, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के माध्यम से दुनिया के अंदर भारत की जो पहचान बनी, वाकई दोनों का अपना योगदान। भगवान राम ने ये जो हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनना चाहता है, तो विश्व गुरु बनने चाहने में कोई किसी की भौगोलिक सीमाओं पे अतिक्रमण करके कोई अधिसत्ता नहीं बनाना। सच में जहां अंधेरा है वहां प्रकाश फैलाने का नाम सनातन संस्कृति है, और उसी भाव से हमारे अपने ये दोनों आदर्श, लगभग 17 लाख साल का अंतर है दोनों के जन्म से। भगवान राम का माना जाता है कि 16-17 लाख साल पहले घटना हुई, लेकिन भगवान राम के जीवन से सारे पारिवारिक से लेकर के हर एक उलझे सुलझे प्रश्नों के उत्तर भगवान राम के जीवन काल से हमको मिलते हैं। और भगवान राम के जीवन काल में भी और गौर करोगे तो ये हमारा सच में परम पूज्य राम भद्राचार्य जी का मध्य में हमको आशीर्वाद देना उस काल पे वापस ले जाके खड़ा कर देता है। जिस काल की हम बात करें, भगवान श्री राम लक्ष्मण जी महाराज दशरथ के राजमहल में आनंद के साथ अपनी शिक्षा दीक्षा के बाद वो अपना जीवन जी रहे हैं, लेकिन संत की दृष्टि युग दृष्टा के नाते से कैसे होती है, भविष्य की पौध के लिए, उनको चैलेंज के लिए भी और आने वाले समय के लिए तैयार करने की दृष्टि कितनी अलग प्रकार की होती है। हम कभी कल्पना करें, महाराज दशरथ के उस दरबार में और उनकी सेना और सारी व्यवस्थाओं में मारी सुबाहु वन के अंदर यज्ञ करने में बाधा बन रहे, ताड़का तांडव कर रही है, यज्ञ में परेशानी आ रही, ऐसे कष्ट के काल में महाराज दशरथ विश्वामित्र जी जब आते हैं तो सारे प्रयास करते हैं, मैं चलता हूं, मेरी सेना ले जाओ, कुछ भी कर लो, मेरे सुकुमार बालक बने। जबकि संत दृष्टि भविष्य में भगवान राम को श्री राम बनाना, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं चाहिए, केवल राम लक्ष्मण चाहिए। ये जो अद्भुत उनका अपना दृष्टिकोण था। कभी कल्पना करें कि भगवान के भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए, कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर लें, अगर वहां से कदम जनक नंदन की तरफ नहीं बढ़ते, महाराज जिस प्रकार से स्वयंवर के बाद दुनिया में डंका बजता है, माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह और आने वाले तमाम महारथियों के बीच जो परिचय श्री राम भगवान का होता है, और भगवान का जो उस समय अपना बगैर सेना के, बगैर कोई साधन के, बगैर व्यवस्था के दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाया जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी, मित्रता के लिए, निषाद राज के लिए, सबरी माता के लिए, हम सबके लिए शासक का कितना सुंदर संदेश दिया कि हमारे लिए सभी हमारे
गिरिवासी, वनवासी, आदिवासी जो भी है सबको गले लगा सकते। और इतने भगवान राम का, बाप रे, कल्पना करो उस कद में, लेकिन झूठे बेर भी कितने प्रेम से खाते हैं भगवान राम। इसलिए जीवन में मरते मरते भी श्री राम का जो आनंद आता है वो प्रेम का ही तो कारण है, जिसके कारण से अपना जीवन धन्य हो जाता है। कितने प्रकार से भगवान राम को जाना जाए ये रामायण में सब बताया गया है। इसलिए देश की सीमाओं को तोड़ करके दुनिया के अंदर जीवन के हर एक पक्ष में जब भी हम अपने रिश्तों की परीक्षा का मौका आए, केवल राम राज्य को याद कर लो, हमको सब कुछ मिल जाता है। ऐसे पवित्र रामायण का वाकई युगों युगों तक इतिहास भी रहेगा। जब तक भारतवर्ष है, दुनिया में पृथ्वी का अस्तित्व है, तब तक भगवान राम की गाथाओं के माध्यम से संसार सदैव लाभान्वित होता रहेगा। मैं आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से इस रामायण सम्मेलन के अवसर पर सबको शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और महाराज जी यहाँ विराजमान है तो मैं धृष्टता कर रहा हूं बोलते बोलते, क्योंकि महाराज जी जब बोले तो केवल सुनते रहो, ऐसा आनंद आता है उनको सुनते हुए। और महाराज जी आज इस बात के भी प्रमाण है, 550 साल का संघर्ष अयोध्या का हुआ था, लेकिन महाराज जी ने अपनी उपस्थिति से सुप्रीम कोर्ट, अच्छा सर्वोच्च न्यायालय में भी तर्क शक्ति के बलबूते पर भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सच में आज का हमारा रामायण सम्मेलन सफल हो गया। महाराज जी, ये जबलपुर भी ऐसा भाग्यशाली नगर है। हमने माता नर्मदा की जय जयकार तो पूरी नर्मदा परिक्रमा में करते हैं, लेकिन जाबाली ऋषि का प्रताप है कि यहाँ के काले पत्थर भी संगमरमर के बन जाते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये केवल जबलपुर में ही होता है। ऐसे उज्जवल धवल मन के चरित्र के पक्के अच्छे भाव स्वभाव वाली इस प्रकृति की लीला में इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आज का ये पूरा आयोजन हो रहा है। मैं विनम्रता के साथ थोड़ा सा महाराज को सुनकर जल्दी जाने की आपसे अनुमति भी चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अपना आयोजन अपनी पूरी गरिमा गौरव के साथ धूमधाम से अच्छे से संपन्न होगा। और आपने कहा अगली बार जबलपुर में भी होगा, जहां जहां आप चाहोगे मामा होगा, कोई परेशानी नहीं। हमारे मंत्री जी को भी मैं इस आश्वस्त करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि भगवान राम को भजन करने के लिए जहां मौका मिले हमारा जीवन ने धन्य करता है। मेरी अपनी ओर से पुनः एक बार फिर इस अच्छे आयोजन की बधाई। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। भाई साहब, मन नहीं भरा है, फिर पुनः बुलाएंगे। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी के हाथों हमारे जो राम पथ गमन न्यास के अध्यक्ष हैं, महाराज जी के द्वारा प्रदान करेंगे श्री राम वन पथ गमन न्यास का ड्राफ्ट रिपोर्ट। अब मैं अनुरोध करूंगा बिना देरी किए परम पूज्य गुरुदेव श्री रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदारि मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपरा। इस चतुर्थ विश्व रामायण उपवेशन में विशिष्ट अतिथि की भूमिका निर्वहन करने वाले मेरे वात्सल्य भाजन मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आयुष्मान डॉक्टर मोहन यादव एवं मेरे बहुत ही वात्सल्य भाजन राजस्थान से आए हुए, जहां के लिए कहा जाता है कि राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पार था, ऐसे आयुष्मान गजेंद्र सिंह शेखावत
मेरी छोटी बहन, अच्छा, तो मेरी बेटी ज्ञानेश्वरी, सभी सम्माननीय सदस्यगण, यद्यपि स्वागत भाषण में अजय जी ने थोड़ा मुझे नेग्लेक्ट किया था, पर मैंने सहन कर लिया। हमका ठीक है, क्योंकि मान अपमान है उस तुल्य है। 2 वाक्य बोलकर मैं मुख्यमंत्री और गजेंद्र जी को भेजूंगा। 2 वाक्य बोल रहा हूं, इस बार मैं बोलूंगा। देखिए, रामायण सम्मेलन का अर्थ होता है कुछ मिथक तय करना। जब तक हम मिथक तय नहीं करेंगे तब तक रामायण सम्मेलन कैसे? और आज दुर्भाग्य ये है कि लोग सब कुछ कर रहे हैं पर पढ़ते लिखते नहीं। आज 2-3 चर्चा मैं करके इनको पहले छोड़ू, फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा। बार बार श्री राम की चर्चा की जाती है। अभी गजेंद्र जी ने इतना सुंदर कहा, मेरा मन हो रहा था कि इस बालक को गोद में लेकर मैं घूमूं। और मुझसे चर्चा करके डॉक्टर मोहन यादव ने जो बात कही, हृदय से मैं आशीर्वाद देता हूं। ये सामान्य बात नहीं है, प्रशंसा नहीं कर रहा हूं। इनके बेटे का विवाह हुआ, आप मुझे सुनिए, इनके बेटे का विवाह हुआ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ पा रहा हूं, आप आशीर्वाद दीजिए। बेटे, आप या तो चुप रही, नहीं मैं माइक फेंकूं। नो नो, आई विल नॉट टॉलरेट। लेट मी से, अपने पुत्र के विवाह के तुरंत बाद इन्होंने पुत्र और पुत्र वधू को नर्मदा परिक्रमा के लिए भेज दिया। ये बहुत बड़ा कार्य था। अब मैं रामायण जी के 2-3 बात कह रहा हूं। राम है कौन? आप चुप रहिए, उधर चुप कराइए, नहीं तो चलूं। राम है कौन? क्या योगियों में रमने वाले राम? क्या सबको रमाने वाले राम? आज की दृष्टि में गजेंद्र जी, राम का अर्थ क्या है? रा का अर्थ है राष्ट्र और म का अर्थ है मंगल। राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात् तस्माद् राम इतीर्यते। अजय जी, जिसके द्वारा इस राष्ट्र का मंगल होता है उसका नाम है मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक पक्ष आप बोलते रहेंगे तो नहीं, आप जानते कि नहीं, मैं पद्म विभूषण भी हूं और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त भी हूं। तो थोड़ा सुनिए मुझे। दूसरा मेरा आज एक अनुरोध है, केंद्रीय मंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी। वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस तब सफल होगी जब रामचरितमानस जी को संसद में बहुमत के आधार पर राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। आप मेरी बात सुनिए, क्यों राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए? 2-3 कारण है। प्राय नीतिगत प्रकरणों में मोदी जी मुझसे चर्चा करते हैं, ये सत्य है। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और पहलगांव के घटना के पश्चात सारा भारत क्रुद्ध था,
चर्चाएं प्रारंभ हुई। मैंने कहा इसका दंड ये है कि जो रन हमें पचारे को लड़ाई सुखे निकाल के लो, दंड दो, उचित दंड दो। रक्षा मंत्री जी ने कहा आधार क्या होगा? मैंने कहा सुंदरकांड के 23वें दोहे की 5वीं पंक्ति आधार होगी, जिन मुहि मारे तिन मैं मारा। और यही हुआ, हमने उन्हीं को दंड दिया जिन्होंने हमें दंड दिया, जिन्होंने हमारे निरपराध युवकों को दंड दिया था। हमने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट के अंदर अंदर उन शत्रुओं के सारे मनसूबों को धूल धूसरित किया था। इसके पश्चात हमारे एक सेनाधिकारी ने यही दोहा कहा, तो सुंदरकांड का 57वां दोहा है, विनय न मानत जल से जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकुब तब, भय बिन होय न प्रीति। दो 3 वाक्य और केवल 3 वाक्य बंद करो। ओम शांति 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 बुद्धों का नारा हो चुका, अब तो ओम क्रांति क्रांति क्रांति। रामचरितमानस को हमें राष्ट्र ग्रंथ घोषित करना चाहिए। यदि मोदी जी गांधी जी के भक्त हैं, विपक्षी लोग भी भक्त होंगे है ही हैं। अभी मनरेगा में और जी राम वाले में बहुत विवाद चल रहा है। गांधी जी ने एक कीर्तन प्रारंभ किया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। ये 5 शब्द बस यही कहकर छोड़ रहा हूं आपको मुख्यमंत्री जी, ये 5 शब्द नोट करिए आप भी गजेंद्र जी। ये 5 शब्द गांधी जी ने रामचरितमानस से लिए थे। पहले रघुपति नोट करते जाइए नंबर, रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 8 पंक्ति क्रमांक 5, करण चहो रघुपति गुण गाहा, राघव राघव चुप रहो, राघव गीता प्रश्न नहीं छपा, हमने अपनी प्रामाणिक प्रति में छापा है। रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा क्रमांक 3 ख, उतरी कहो प्रभु पुष्प कही, तुम कुबेर पह जाओ, उर्धरि राघव चरण चले सो, हर्ष बिरह अतिताओ। यहाँ राघव रघुपति राघव। तीसरा वाक्य क्या है उनका? राजा राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 26 पंक्ति क्रमांक 6, राजा राम जानकी अवध राजधानी। चौथा वाक्य गांधी जी का क्या है? पतित पावन। उत्तरकांड 130 दोहा क्रमांक 130 पंक्ति क्रमांक 7, जास पतित पावन बड़बाना। 5वां शब्द गांधी जी ने क्या लिया था? सीताराम। मानस बालकांड मंगलाचरण 4, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण बिहारिणम। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि रामचरितमानस के 5 शब्दों को लेकर गांधी जी ने कीर्तन बनाया
और आपके कहने से, हम तो दूसरी बात कहें, पर आपके कहने से गांधी जी ने स्वतंत्रता में बहुत लोगों को इकट्ठा किया स्वतंत्रता आंदोलन में। तो जो गांधी जी के उपासक हैं उनको रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर देना चाहिए। अब मुख्यमंत्री और ये हमारे शेखावत गजेंद्र सिंह जी जा सकते हैं। रामचरितमानस को दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज मेमोरी रजिस्टर है, उसमें इंस्क्राइब करा दिया है साहब। अभी हम सब यहीं रुकेंगे। परम पूज्य अब ये मंच में मौजूद हैं जहां पर अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन चल रहा है। ये 4 जनवरी तक ये सम्मेलन चलेगा। अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का आयोजन जबलपुर के मानस भवन में किया जा रहा है। वहां पर रामभद्राचार्य जी महाराज भी मौजूद हैं।